एक आदमी अपने माल को लागत मूल्य से x% ऊपर अंकित करता है और 30% की छूट देता है। 30% की क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। इसके बाद में उसका जो लाभ है वो 5% है। तो सवाल में x का मान पूछा है। तो इतनी देर जो हम सवाल कर रहे थे उन्होंने हमसे लाभ पूछा था। इतनी देर जब हम सवाल कर रहे थे तो हमें लाभ निकालना था, बाकी सारी चीज़ें दे रखी थी, लेकिन अब लाभ दिया हुआ है, पीछे वाला पूछ लिया। तो भाई मुझे एक बात बताओ, इतनी देर हमने क्या किया था? यहाँ पे वो लिख दिया था कितना अधिक अंकित कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था? छूट। उसके बाद में हमने इनको गुणा किया, गुणा करने के बाद में प्रॉफिट निकाल दिया, ये कर रहे थे। अब देखो दो चीज़ों को गुणा करने पर यह आ रहा था, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ कि 15 को 10 से गुणा करने पे 150 आएगा। अब आपसे 15 नहीं दिया, 15 की जगह x दे दिया, तो क्या आप x निकाल सकते हो? क्या आप आराम से निकाल सकते हो। आप ये बोलोगे सर इसका भाग दे दो, इन दोनों को गुणा करने पे ये आएगा, तो मुझे अगर x निकालना है तो 10 का भाग दे दो ना इसके अंदर। तो मैंने 10 का भाग दे दिया इसके अंदर, तो कितना आ गया? 15। ये 15 क्या आएगा? x आएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या देना है? भाग देना है। तो मैं बता देता हूँ भाग। देखो जी, तो आपने कहा ये तो x% है, हमें पता नहीं भाई, लेकिन 30% की छूट दे रहा है। 30% की छूट का मतलब हो जाएगा 3/10, मतलब कि 10 रुपये के माल पर 3 की छूट देगा तो 7 में बेचेगा। और जो प्रॉफिट परसेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब कि 20 रुपये का जो माल है वो 21 में बेचेगा, तब उसे क्या होगा? 20 पे 1 का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भाग देना है इसमें, तो दे देते हैं। 10 का भाग इसमें, 7 का भाग इसमें, तो कितना आएगा भाई? तो ये आ जाएगा 2 और 7 या 21, मतलब कि यहाँ पर जो अनुपात है वो कितना है? 2:3। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है, तो भाई 2 पे मैंने 1 प्लस कर दिया, 2 पे मैंने 1 अधिक अंकित कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 50%। बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई, ये समझ में आया क्या? उल्टा उल्टी